हेलो फ्रेंड्स। आजकल हमारे देश में भयंकर राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा है। वैसे अक्सर ये उठापटक उन राज्यों में होती है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होती है, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, कुछ टाइम पहले एमपी में भी हुआ था। लेकिन इस बार एक एक्सेप्शन आया है उत्तर प्रदेश के रूप में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। और इस उठापटक का एक इंपॉर्टेंट कारण है कि बीजेपी को एक चेहरे की तलाश थी, माफ कीजिए, एक ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी जो अगला चुनाव जीतने में बीजेपी की मदद कर पाए। और बीजेपी की ये तलाश पूरी हुई है जितिन प्रसाद के रूप में। वैसे ये कितनी दुखद बात है कि आजादी के 75 सालों बाद भी हमारे देश में चुनाव लड़ने का एक इंपॉर्टेंट आधार होता है जाति। बहरहाल जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कुछ चीजें बदली है। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्होंने ये बोला कि अगर एक दल में रहकर मैं जनता की सेवा नहीं कर सकता तो ऐसा फैसला लेना पड़ता है। यहाँ पर जनता की सेवा करने का मतलब होता है मंत्री बन जाना। दोस्तों, कई नेता ऐसा सोचते हैं कि बिना मंत्री बने वो जनता की सेवा नहीं कर सकते। ऐसे नेताओं को मेरी सलाह है कि एक बार सोनू सूद के बारे में पढ़ लो, शायद आपके ख्याल बदल जाए। वैसे जितिन प्रसाद ने 2001 में कांग्रेस ज्वाइन की थी और उसके 3 साल बाद ही 2004 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े और वो चुनाव जीतकर एमपी बन गए। साथ ही पहली ही बार में उन्हें मंत्री भी बना दिया गया, या यूं कहिए कि उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिल गया। उसके बाद 2009 में भी वो लोकसभा के चुनाव जीते, मंत्री बने, यानी कि आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद 2014 में और 2019 में वो लोकसभा के चुनाव हार गए। आप समझ गए होंगे कि उनको क्या करने का मौका नहीं मिला। और इसी बीच 2017 में वो यूपी के विधानसभा चुनाव भी हार गए। तो एक के बाद एक जब उन्हें जनता की सेवा करने का मौका नहीं मिला, यानी वो मंत्री नहीं बन पाए, तो आखिरकार उन्हें एक ऐसी स्टेप लेनी पड़ी जो शायद वो नहीं चाहते थे। अगर हम बीजेपी के मोटो के हिसाब से जाएं, सबका साथ सबका विकास, तो जाहिर सी बात है कि जितिन प्रसाद अगर बीजेपी में आए हैं तो उनका भी विकास तो होगा ही ना। और इसीलिए उनके आते से ही यूपी में कैबिनेट एक्सपेंशन की अटकलें तेज हो गई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही जितिन प्रसाद को एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया जा सकता है, यानी उन्हें जनता की सेवा करने का मौका बहुत जल्द मिल सकता है। जब जितिन प्रसाद से यह पूछा गया कि आप केंद्र की राजनीति में रहेंगे या राज्य की राजनीति में, तो उनका जवाब था, मैं कोई डील करके नहीं आया हूं, मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगा जो मुझे दी जाएगी। दोस्तों, एक मजेदार बात यह है कि अगर एक आम इंसान नौकरी भी बदलता है तो वो ये देखता है कि अगली कंपनी में क्या मुझे सैलरी ज्यादा मिलेगी या फिर मुझे बेटर डेजिग्नेशन मिलेगा। ऐसी चीजें सोचने के बाद ही वो कंपनी ज्वाइन करता है। लेकिन हमारे जितिन प्रसाद साहब इतने बढ़िया आदमी हैं कि वो सिर्फ एक पार्टी चेंज कर चुके हैं। ये बात ध्यान रखिए कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी वो निभाएंगे। और मेरे ख्याल से उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी? जनता की सेवा करने की। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये नेताओं की नौटंकी और ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए और पब्लिक अवेयर होनी चाहिए, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो with your friends, because together we can bring about a change.